प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास ट्वेल्थ देखिए ज्योग्राफी का देखिए दो इम्पोर्टेंट जो है लघु त्रिय प्रश्न को आप लोग को बताएंगे। इनमें से जो है एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इस प्रश्न को जो है प्रश्न और उत्तर को जो है कॉपी में नोट करके अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संभव बात क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संभव बात क्या है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे, आप लोग जो है नोट करके जो है याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए संभव बात जो है क्या है। तो देखिए संभव बात मानव भूगोल का एक रूप है। तो संभव बात के बारे में याद रखिएगा कि संभव बात जो है मानव भूगोल का एक रूप है। देखिए जिसके अंतर्गत देखिए विचारधारा, यानी कि संभव बात का जो विचारधारा है, विचारधारा और दर्शन जो है इस बात को मानते हैं। संभव बात के अंतर्गत जो है विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि देखिए मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में, यानी कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में जो है देखिए प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए क्या स्वतंत्र होता है। तो संभववाद के बारे में याद रखिएगा कि संभववाद मानव भूगोल का एक रूप है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यह विचारधारा सर्वप्रथम फ्रांसीसी जो है इतिहासकार लुसियन फेब्रे ने दिया। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है देखिए फेब्रे संबंधित है। तो फेब्रे किसे संबंधित होता है, संभववाद से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने संभववाद का जो है विचारधारा दिया। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, संभववाद के बारे में निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए नव निश्चयवाद क्या है। तो देखिए नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेता जो है ग्रिफिथ टेलर ने किया। आप लोग याद रखिएगा कि नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, अमेरिकन भूगोलवेता, यानी कि अमेरिका के जो है भूगोलवेता जो है ग्रिफिथ टेलर ने किया। देखिए उन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको या जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि नव निश्चयवाद विचारधारा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा नव निश्चयवाद विचारधारा को देखिए वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको या जाओ निश्चयवाद का जो है नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में याद रखिएगा कि देखिए इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। यह कौन सा विचारधारा है। तो याद रखिएगा नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार जो है मानव के जो है प्रकृति के नियमों का जो है पालन करना पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है निश्चित रूप से नोट करके याद कर लीजिएगा। इसी तरह से जो है ज्योग्राफी के जितने ज्योग्राफी में से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, उसको हम इसी तरह से जो है 2 क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन करके अलग से आप लोग को बता देंगे। आप लोग निश्चित रूप से अगर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अभी से एग्जाम तक आप लोग को जो भी बताएंगे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोग से सभी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम आप लोग को टारगेट बुक हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, बता रहे हैं। उन सभी को अगर आप लोग पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता है। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।